आज के व्लॉग में आप देखने वाले हो कि कैसे 43 की उम्र में मैंने मेकअप सीखा और अब मैं सारी पार्टीज़ में, गेट टुगेदर्स में, सारी गैदरिंग्स में खुद ही अपना सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट करके जाती हूँ। और आपको मिलेगा आपके प्रश्न का उत्तर कि क्या मेरी बेटियों ने कथक का कोर्स किया है तो कहाँ से किया, क्या प्रोसीजर था, कितनी फ़ीस थी, कितने घंटे वो सीखती थी और उन्हें डिप्लोमा मिला या नहीं। एक छोटी सी रेसिपी और इसके साथ ही रूटीन व्लॉग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं व्लॉग की। यहाँ पे मैं आम पन्ना बना रही थी एक्चुअली, और उसके लिए मैंने आम बॉईल करने के लिए रख दिए। लेकिन जब उनको काट दिया, उन्हें बॉईल करने रखा, तब ध्यान आया कि ऑलमोस्ट सबके गले में दर्द है आज की डेट में घर में, तो आम पन्ना कोई नहीं पिएगा। अब क्योंकि मैंने आम काट दिया था तो मैं कुछ ऐसा बनाना सोच रही थी कि मैं उसे फ्रिज में उठा के रख दूँ, जिससे कि जब सब लोग ठीक हो जाएं तब कंज्यूम कर सके, क्योंकि आम पन्ना की लाइफ थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने आम को छोटे छोटे पीसेस में काटा और इसकी मैं बना रही हूँ आम की लौंजी। तो रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ बहुत शॉर्टकट में। सरसों के तेल में मैंने मेथी डाली है, हींग डाली है, सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाली है। कलौंजी नहीं थी मेरे पास, नहीं तो मैं कलौंजी भी डालती। आम जो मैंने स्लाइसेस में कट करे थे गुठली के साथ मैंने इसमें डाल दिए कढ़ाई में। नमक, मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च भी डाली है इसमें मैंने, कुटी हुई लाल मिर्चा भी डाली है, धनिया पाउडर ऐड किया और इसको अच्छे से मिला के ढक के पकाएंगे। पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ता है ये और बहुत जल्दी पक जाता है। बीच बीच में हिलाते हुए कुक करेंगे जिससे कि इवनली पक जाए आम। और जब लास्ट में ये अच्छे से गल जाएगा देन इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ का दरदरा पिसा हुआ पाउडर और गुड़। तो ये बन जाएगी हमारी लौंजी। और सभी लोग बनाते होंगे इसलिए मैंने फटाफट वाली रेसिपी शेयर कर दी है, क्योंकि गर्मियों की रेसिपी है और बच्चे लोगों को ख़ास तौर से पसंद आती है। मेरे घर में मेरे जो बड़ी बेटी है वो तो नहीं पसंद करती, ना ही मुझे ऐसी बहुत अच्छी नहीं, मतलब मुझे भी नहीं लगती। बट मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी ये फेवरेट है। और क्योंकि आजकल उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, डाइट बहुत कम हो गई है उनकी, इस वजह से क्योंकि अब मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये लगता है कि किसी तरीके से वो एक रोटी खा लें, तो उसके लिए जतन करते रहते हैं हम लोग। तो उन्हें ये पसंद है तो हो सकता है वो इसके साथ खा लें। सब्ज़ी तो वो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहती हैं इस वक्त और बीच में थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ भी हो गई थी, उन्हें एक रात के लिए एडमिट भी कराना पड़ा हमें। तो इस तरीके से चल रहा है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में तोरई आलू की सब्जी, और लंच में बन रही है सिंपल अरहर की दाल और चावल। तो बस ये है लंच का काम, और ब्रेकफास्ट का काम तो ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं रही हूँ। और यहाँ पे इसके बाद ना मैंने अभी आपको मैं बताऊँ, आज हमारी है किटी और लास्ट डे मैंने लगाई थी सिर में मेहंदी, और अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है इंडिगो पाउडर सिर पे। और अभी मुझे उसे रखना है 1 घंटे, इसलिए मैं जो काम है वो निपटा रही हूँ। और इसीलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे लगाना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि पता ना चले, नहीं तो सिर पे ना ऐसा वजन सा लगता है लेकिन सुबह के टाइम पे लगा लो तो सारे काम करते करते मतलब मेहंदी या इंडिगो पाउडर अपना कलर भी छोड़ देते हैं और 2 ढाई 3 घंटे कहाँ गए पता नहीं चलता। तो इसको तो खैर 1 घंटा रखो बहुत हो जाता है। फ़िलहाल अभी मैंने इंडिगो पाउडर जब लगाया था ना उसके आधे घंटे के बाद फिर मैंने फ़ेस पैक भी लगा लिया। तो आधा घंटा फ़ेस पैक रखूँगी, 1 घंटा इंडिगो पाउडर सिर पर रखूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। इससे पहले कि आप इंडिगो पाउडर और मेहंदी के एप्लीकेशन के बारे में पूछें, उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपकी सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा कि मेहंदी और इंडिगो पाउडर के एप्लीकेशन का क्या क्या रूटीन है और कितना इफ़ेक्टिव है ये, क्या इसके डूज़ हैं एंड क्या डोंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी, मतलब अपने लिए नहीं सभी के लिए बनाऊंगी, लेमन ग्रास की चाय, और इसी को मैं थर्मस में भर के ले जाती हूँ ऑफिस। तो ये जो लेमन ग्रास की चाय है इसके बारे में भी आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, तो मैं इसीलिए, क्योंकि प्रश्न इस तरीके के बहुत आते हैं, इसलिए मैं आप कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं उनको एक कलेक्टिवली लेके उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँ। तो इसी तरीके की जितनी भी हर्बल टीज़ मैं बनाती हूँ जो मुझे फिट रखती हैं, एनर्जेटिक रखती हैं, मेरा मेटाबॉलिक रेट अच्छा रखती हैं, बढ़ाती हैं और मेरे कमर के इर्द गिर्द चर्बी ज़्यादा जमा नहीं होने देती, वो सारी हर्बल टीज़ की रेसिपी भी मैंने एक वीडियो में अच्छे से शेयर कर दी है। डिटेल में सारा कुछ बता रखा है, उसके फ़ायदे, नुकसान और जितनी भी हमें उसमें सावधानियां लेनी है वो सब कुछ। तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अभी जब मैं नहा के आई थी ना तो उसके बाद सिंपल दाल में छौंका लगा के चावल मैं ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद इसको मैं कैसरोल में खाली करके अपना जो चाय का थर्मस है वो लेके तैयार होके चली जाऊँगी। तो अभी जो ये काम होता है ना, चावल खाली करना और ये सारी चीज़ें, ये अक्सर मैं शॉप पे जाने के लिए जब तैयार हो जाती हूँ उसके बाद करती हूँ। बट आज क्योंकि मेहंदी ये इंडिगो पाउडर के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैं अभी आराम से रिलैक्सड होकर सारे काम कर रही हूँ। ये सब किचन अच्छे से वाइंड अप करने के बाद अपनी चाय छान के देन मैं फिर तैयार होकर चली गई थी शॉप पर।
तो अभी जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था कि मैं अपना मेकअप खुद से कर रही हूँ, और ये चीज़ आपके साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इसका जो तरीका है, प्रॉपर प्रोसीजर जो है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अभी भी मैं इस वीडियो में, जैसे आज हमारी किटी है, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप तो मैं नहीं करने वाली, जैसे जो आई शेडो वगैरह ये सब लगाना, बट जो एक हल्का सा एक बेस होता है ना, उसको क्रिएट करना, और उसके ऊपर छोटा मोटा जो अपना हम लोग रूटीन में लगाते हैं, काजल, मस्कारा, लाइनर, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी, बट उसको थोड़ा सा ना इम्प्रोवाइज्ड वे से लगाऊंगी। तो आप देखना कि एक अलग सा डिसेंट सा लुक क्रिएट होके आता है, और मतलब वो आपको बहुत हैवी लुक भी नहीं देता, और ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ अलग सा किया है चेहरे पे। तो अभी जाने से पहले, वैसे तो डिनर का काम नहीं है, लेकिन मतलब हम तीनों ही जाएंगे, बट मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ दोनों हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नमकीन दलिया यहाँ पे। तो सिंपल जो दलिया वैसे मैंने शेयर किया हुआ है कई बार, फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ शॉर्टकट में रेसिपी। तो प्रेशर कुकर मैंने सरसों का तेल डाला था, उसमें राई और ज़ीरा और हींग का छौंका लगाया है, कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ जो कड़ी पत्ता होता है वो डाल दिया इसमें, साथ ही साथ इसमें प्याज डाला, हरी मिर्च चॉप करी है, उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे अगर कोई और सब्ज़ी आपके पास है तो आप डाल सकते हो, लौकी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप दाल डालना चाहो तो दाल भी डाल सकते हो, कोई सी भी अरहर चने की, बट मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ। और सब्जियों के नाम पे मेरे पास सिर्फ फ्रोज़न मटर है, तो वो ऐड करूँगी मैं। 1 कटोरी दलिया डाला था मैंने, 1 कटोरी के अराउंड, और जितना आप दलिया डालोगे उसका 3 गुना पानी ऐड करेंगे, सीटी लगाएंगे एक, और 1 मिनट के लिए धीमी आंच में छोड़ देंगे। लास्ट में इसमें आप चाहो तो हरा धनिया है तो डाल दो, अदरवाइज़ कड़ी पत्ता है तो उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1 नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जो जितना दलिया मैंने डाला ना, ये 2 लोगों की सर्विंग्स के हिसाब से काफ़ी हो जाता है। इनफैक्ट बच ही गया था, ज़्यादा हो गया था। तो ये इस तरीके से बना सकते हो आप। ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि घर में कोई तबीयत ख़राब है, या कि मतलब जैसे होता है ना कि गर्मी है और मन नहीं कर रहा खाने का, बट नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी थोड़ी देर बाद, तो उस टाइम वाली रेसिपी है ये। साथ ही साथ घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी हम दे सकते हैं, खिचड़ी का सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप इसे, होता बहुत यम्मी है। खिचड़ी से ज़्यादा टेस्टी मुझे ये नमकीन वाला दलिया लगता है। इसके बाद ना फिर ये जब थोड़ा सा मैंने डिनर विनर का काम समेटा है, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेकअप करने के लिए। तो चेहरा धो लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। वैसे गर्मी में जो जिस तरीके की भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसमें मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती। इवन कि मैं चेहरा धोने के बाद, यानी कि नहाने के बाद भी मैं मॉइस्चराइज़ नहीं करती हूँ चेहरे को, क्योंकि मेरी स्किन में इतना ऑयल अपने आप आ जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बोलूँगी मैं स्किन को, बट किसी भी तरीके की क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड मुझे नहीं पड़ रही है, पड़ती नहीं है गर्मियों में। बट अभी क्योंकि मुझे बेस क्रिएट करना है एक हल्का फुल्का सा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और चेहरा धोने के बाद, ठीक, वो जो अपना गुलाब जल होता है उसको स्प्रे किया था मैंने। अब क्योंकि मैं इसका ना पूरा वीडियो बना के शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं अच्छे से नहीं पूरा उसमें डिटेल में जा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैंने शूट कर पाया था जल्दीबाजी में, उतना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो बस वो जो है अपनी क्रीम अप्लाई करी। अच्छा, जो जितने भी आप स्टेप्स करते हो ना मेकअप में, ये चीज़ मैंने समय के साथ रियलाइज़ करी है, और थोड़ा सा देख देख के भी सीखा है कि जितनी भी चीज़ें आप जो भी अपने चेहरे पर अप्लाई करते हो ना, उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना होता है उसको। जैसे कि मैंने चेहरा धोया, उसके बाद मैंने तुरंत गुलाब जल स्प्रे कर लिया था, या आप टोनर लगा लो, तो उसके बाद आप उसको टाइम दोगे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, अपने आप उसे ड्राई होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब मॉइस्चराइज़ करेंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लो, अगर टाइम है आपके पास, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 10-12 सेकंड्स का टाइम तो ले ही लो, नहीं तो अगर आप 1 मिनट का ले लो तो और अच्छा है। होता यह है कि जो मॉइस्चराइज़र है ना, वो अच्छे से स्किन में बैठ जाता है पोर्स के थ्रू, और उसके बाद एक आपकी जो स्किन है ना, वो रेडी हो जाती है मेकअप के लिए। यहाँ पे मैं अभी प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिंपल जो मेरे शेड का परफेक्ट मैच करता हुआ फाउंडेशन है, उसको मैंने डैब छोटी छोटी डॉट्स में अप्लाई किया है, गर्दन में भी और चेहरे पे भी। गर्दन पे मेरे ना, अभी मैं आपको सही बताऊँ, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फाउंडेशन लगाया, क्योंकि मेरी गर्दन पे वो जो इंडिगो पाउडर है ना, वो हल्का सा उसका निशान दिख रहा था ब्लू ब्लू कलर का, तो उसको मुझे हाइड करना था, मतलब कुछ ज़्यादा ही विजिबल हो रहा था, और अभी कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो वो जो है मैंने अभी किया है फाउंडेशन का अच्छे से लगा के एक लेयर, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ मैं। और उसको चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो हाथ सबसे बढ़िया है, हाथ से करो, अच्छे से जो फाउंडेशन है वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्लश। तो जितनी भी चीज़ें मैं लगा रही हूँ सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सारे के सारे बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, तो आप
तो आप अगर चाहते हो ना कि अच्छा सा मेकअप आप खुद से अपना कर लो और आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े, आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, आपको अपने बच्चों पे, बहुओं पे या किसी भी दूसरे बंदे पे निर्भर ना रहना पड़े, आप अपने आप से एक कोना पकड़ो और अपना सुंदर सा मेकअप करके निकल जाओ। और ऐसा मेकअप हो कि नोटिसेबल हो। तो वो अगर आपको करना है ना तो आप स्टार्ट करो सीखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोल रहा है दुनिया देखेगी तो बोलेगी, सबका मुंह हम बंद नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि खुद को इम्प्रूव कैसे करें, बस। तो यहाँ पे मैंने लगाया है अपना ब्लश, उसको, हाँ ये जो ब्लश है ना इसको भी आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, बट ये मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा होता है। और जितनी मतलब ये ब्लश अप्लाई करने से लेके इसको ब्लेंड करने तक का जो काम है उसमें आपको अपने चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान रखनी है, यानी कि स्माइल करके देन आपको ये काम करना है। मतलब जो एप्पल ऑफ चीक्स होते हैं ना उनको अच्छे से, उसमें जो आपने लगाया क्या कहते हैं उसे ब्लश, उसको बढ़िया से ब्लेंड कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं सिंपली मस्कारा, काजल और लाइनर लगाऊंगी। किसी भी तरीके का आई शेडो नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो किटी है मेरी, हालांकि ये जो मेकअप होता है रात की पार्टीज़ में अच्छा ही लगता है अगर आप आई शेडो वगैरह लगा के जाओ, बट जो किटी मेंबर्स हैं वो बहुत सिंपल लोग हैं सारे के सारे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा शोशे वाला या बहुत ज़्यादा हाई क्लास या बहुत ज़्यादा फैशनेबल उसमें लेडीज़ हों, मतलब ठीक है जैसे अपना सा सर्कल होता है ना उस तरीके के लोग हैं। अच्छा, जब ऐसे लोग होते हैं तो उसके बीच में अगर आप किसी भी तरीके की चीज़ ओवर करके जाओगे तो आप अलग नजर आओगे और वो अच्छा भी नहीं लगता। मतलब आप, ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं करना है। बट मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि हल्का सा करके जाऊँ, बट ऐसा करूँ कि देखने में अच्छा लगे लेकिन ओवर ना लगे, है ना। क्योंकि जैसा हमारा जो सर्कल है, जिस तरीके की जगह पे हम जा रहे हैं ना उसी के हिसाब से अगर हम ड्रेसअप होते हैं, अपना मेकअप वियर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया आई शेडो, बस काजल, बिंदी, लिपस्टिक, लाइनर लगाएंगे। और जो लिपस्टिक लगाई है इस वक्त, अभी जब मैं लगाऊंगी, वो मेरी इस वक्त की बिल्कुल करंट फेवरेट शेड है और मैंने कई बार उसके बारे में आपको बताया है, तो वो अच्छी लगती है लगा के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप फाउंडेशन लगाओ, मतलब जब भी आप अपने चेहरे पे ना बेस क्रिएट करो, तो हमेशा एक बार शीशे से अच्छे से रोशनी की ओर लगा के चेहरे को ज़रूर देख लो, उसके बाद उसके ऊपर दूसरे प्रोडक्ट्स लगाओ। क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता जो घर के अंदर जो लाइट्स होती हैं उसके अंदर, और कि मतलब कैसा लगा है, इवनली लगा है या नहीं लगा है, या कहीं पे ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। तो वो ना जब आप बाहर निकलो तो पार्टी वाली जो लाइट्स होती हैं रात की ब्राइट वाली, वो हो चाहे डे लाइट हो, उसमें वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। तो कई बार मतलब नहीं समझ में आता घर की लाइट में। तो एक बार अच्छे से जब आप बेस लगा लो तो शीशे के आगे एक बार ज़रूर से चेक कर लो कि सब कुछ ओके है या नहीं। क्योंकि एक बार इसके ऊपर से अगर काजल, लिपस्टिक, बिंदी, लाइनर ये सब कुछ लग गया, उसके बाद आपको लगा कि आपका बेस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं रह जाती। आप या तो उसे पोछोगे कपड़े से या फिर आपको चेहरा धोना पड़ेगा, और पूरा का पूरा जो मेकअप है वो सारा का सारा ख़राब तो होगा ही होगा, साथ ही आपका टाइम जो किल होगा वो अलग। तो ये चीज़ एक देखने वाली है। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं ये सब कुछ अब समय के साथ सीख रही हूँ हल्के हल्के। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ, बट हाँ, क्योंकि करते रहो किसी चीज़ को ना तो क्लैरिटी आती जाती है। तो और क्योंकि जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जो बिल्कुल बिगनिंग से जिसने स्टार्ट किया है ना, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे पाता है इंसान, ये चीज़ मैंने देखी है। तो समय के साथ मेरे को ये समझ में आया कि एक बार बेस अच्छे से बनाने के बाद ज़रूर से चेक करो। चाहो तो आप शीशा लेके बाहर चले जाओ, देख लो चेहरे को कि कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लग जाता है ना तो भी वो अच्छा लगने की बजाय बहुत टैकी लुक देता है। अब यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली, और अभी जो मेरा करंट फेवरेट जो प्रोडक्ट है मेकअप में, दो है मेरे, एक तो हाइलाइटर है और एक ही अपना लिप ग्लॉस। तो लिप ग्लॉस लगा लिया है मैंने भर भर के बढ़िया से, और हाइलाइटर भी नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा चमकना नहीं है, सिंपल रखना है अपने आप को, तो बस इतना करेंगे। लिप ग्लॉस भी मैं स्किप करती, बट मुझे ये बहुत पसंद है लगाना, इसलिए मैं लगा रही हूँ। और बस हो गया ये हमारा मेकअप लुक क्रिएट, और बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन बहुत एलिगेंट लगता है। तो सीख लो, बहुत मूड फ्रेश हो जाता है मेकअप करके, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अभी आज से 6-7-8 महीने पहले मैं भी सिंपल लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी, काजल से ही अपना लुक बना लेती थी, चाहे मैं कितनी बड़ी पार्टी में ही क्यों ना जा रही हूँ। बट जब से करना सीखा है तब से मेकअप की अहमियत पता चल रही है कि हाँ, ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाता है। मेरे गाल पे भी हल्का सा इंडिगो का निशान लगा था, आपने देखा होगा, तो उसे मैं छुपा नहीं पाई, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप अगर चाहते हो कि आप मेकअप करो और आपका मेकअप थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे ना, तो उसके लिए आपको आपकी स्किन पे भी काम करना पड़ेगा। चाहे कोई भी आपकी उम्र हो, घर पे ज़रूर से हफ्ते में 2 बार फेस पैक लगाओ। 2 बार नहीं हो सकता तो 1 बार ज़रूर लगाओ। और अगर आप ऐसे घर में रहते हैं, ऐसी लोकेलिटी में या जगह पे रहते हैं जहाँ आपको इस तरीके की अपने लिए कोई छोटे छोटे मेजर्स लेते हुए देख के जज किया जाता है ना, तो करने दो, आप करते रहो अपना काम, है ना। बस उसके बाद मैं तैयार हुई। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी जो क्लिप देख रहे हो, ये मैंने रिसेंटली अभी कुछ ड्रेसेस का एक छोटा सा वीडियो बना के डाला था, उसमें मैंने यही वाली क्लिप ऐड करी थी। तो ये कपड़ों का लिंक विंक सब कुछ उसी वीडियो में है। और यहाँ पे हम तैयार होके फिर फाइनल, इसके बाद जब मैं अच्छे से अपने आप को, मैंने 2-4 वीडियो वगैरह फ़ोटो वोटो सब कुछ कर ली ना, फिर मुझे अपनी मदर इन लॉ को मेडिसिन देनी थी। उनको मैं खाना बीच में, मतलब जब मैंने मेकअप कर लिया था उसके बाद मैं उनको एक बार खाना दे के आ गई थी रूम में। और वो जब तक वो खाती इतनी देर में मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने फटाफट से चेंज किया और अब मैं उनको दवाई दे के आऊँगी, क्योंकि उनकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। उनको मेक श्योर करा के कि हाँ आप ठीक है, उनको बताना समझाना पड़ता है कि मैं जा रही हूँ और इतनी देर में आऊँगी, ये सारी चीज़ें। तो बस उनको दवाई दे के फिर हम निकल गए थे अपने वेन्यू पे। तो ये जो किटी है, ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये पता होगा, कपल किटी है, रात की किटी है, बहुत लेट हो जाता है मैं आने में, बट बहुत फ़न किटी है ये। मतलब मूड फ्रेश हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए गैदरिंग्स में या बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन मैं भी नहीं हूँ, बट हाँ हफ्ते 10 दिन के बाद लगता है कि कहीं निकलो, तो उसके लिए ना मैंने ये किटीज़ ज्वाइन करी हुई है। और सही रहता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो बाहर निकलने में मेरे को भी कुछ खास ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी घूमूँ। मैं घरेलू इंसान हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे घर में रहना और घर के काम करना बहुत पसंद है। बट हाँ ये है कि 8-10 दिन में थोड़ा सा लगने लगता है कि कहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये किटी ज्वाइन करी है। और ठीक है, सारे लोग ठीक ठाक से हैं, अपने जैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा कोई ना तो क्लोज़ है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा किसी से ओपन होती हूँ, बट एक डिस्टेंस रखते हुए मैंने ये किटी का अपना जो सिस्टम है वो बना रखा है। साथ हम जाते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो आस पड़ोस में ही रहते हैं, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कब किसकी कार से जाना है। नहीं तो कभी हमारी कार से जाते हैं, कभी किसी और की कार से। तो आज हमें किसी और के साथ जाना है, तो वो अपनी कार लेके हमारे मोहल्ले के बाहर अपनी कार ले आएंगे, तो हम वहाँ तक पैदल जाएंगे और उसके बाद उनकी कार में बैठ के फिर चले जाएंगे वेन्यू पे। तो आज पता है क्या हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस गेम में फ़र्स्ट प्राइज़ जीती हूँ गेम्स में, और खूब मज़ा आया, इतना धमाल मचाया हमने। बहुत ही फ़नी कपल गेम था और उसमें हम फर्स्ट प्राइज़ जीते। तो यहाँ पे ना गेम वेम करने के बाद, प्राइज़ लेने के बाद बैठ के मैंने इस वीडियो का थंबनेल रेडी करके इसको शेड्यूल किया, ये ड्रेस वाली वीडियो। और उसके बाद जो है अपना बाकी का जो किटी के मज़े हैं वो लिए। तो ये जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या क्या वजह है, आई डोंट नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।